रायसेन से जुड़ी बड़ी खबर है। ये 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर अब बड़ा अपडेट ये सामने आया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से उसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया। अब सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से लगातार हर एक पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां शॉर्ट एनकाउंटर हुआ वहां पर भी न्यूज स्टेट की मौजूदगी है, जहां पर आरोपी पकड़ा गया वहां पर भी न्यूज स्टेट की लगातार मौजूदगी है और हर एक पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। कैसे लोग लगातार आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम को बताती है। जो आरोपी है जिसकी तस्वीर हम आपको पहले दिखा रहे हैं वो अब गिरफ्तार हो चुका है, अस्पताल में भर्ती है, हमीदिया अस्पताल में, क्योंकि शॉर्ट एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है। सीसीटीवी में पूरा वाकया कैद हुआ था। इससे पहले उसकी अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों पर कैद हुई थी सीसीटीवी में। कहीं सिगरेट खरीदता पाया गया था आरोपी, तो कहीं पर ट्रैक्टर से उतरकर रोड क्रॉस करता हुआ दिखा था। अब शॉर्ट एनकाउंटर जिस जगह पे हुआ है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और गोली के खोखे उस जगह पर मिले हैं जहां पर शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। पूरी जगह को सील कर दिया गया है। अब सैंपल वहां से लिए जाएंगे। और लोगों में गुस्सा किस कदर है, लगातार फांसी की मांग आरोपी के लिए कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम को बताती हैं। आज आपको पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, हर एक तस्वीर में इस पूरे वारदात की कहानी है जो उस मासूम के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को इस आरोपी ने अंजाम दिया था। और अब जो है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो मांग अब एक ही है कि जल्द से जल्द सजा का ऐलान हो और ऐसी सजा दी जाए कि अपराधियों के लिए नजीर पेश हो, कोई सोचे भी ना इस तरीके की घटना को दोबारा अंजाम देने के लिए। और 4 और तस्वीरें देखिए, क्योंकि आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। और सबसे पहली तस्वीर आपको उसकी दिखा रहे हैं जो सख्ती का असर हुआ है, क्योंकि सरकार ने सीधे इसमें दखल देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे तौर पर फटकार लगाई थी प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को, कि इस मामले में आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। और उसके बाद से तमाम 15-16 टीमें गठित की गई, 300 पुलिस के जवान उन टीमों में शामिल हुए और इस अभियान को तेजी दी गई, इस जांच पड़ताल को लगातार तेजी दी गई। और उसके बाद से जो असर हुआ है इस पूरी घटना में, मौके पर जांच की टीम अब मौजूद है। लगातार जो है शॉर्ट एनकाउंटर स्पॉट पर जो है कहीं खोखे मिले हैं, कहीं खून के धब्बे मिले हैं, क्योंकि पैर पर जब गोली लगी थी तो लहूलुहान हालत में उस दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया था आरोपी को। तो अस्पताल में सलमान की हालत क्या है वो भी एक तस्वीर आपको देखिए, आखिरी तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें स्ट्रेचर पर वो लेटा हुआ दिख रहा है और तमाम पुलिस के अधिकारी भी उसके साथ, अस्पताल के कर्मचारी भी उसके साथ दिख रहे हैं। तो सीधे तौर पर सरकार की दखलंदाजी जब इस मामले में हुई तो प्रशासन की टीम थोड़ा और एक्टिव हुई। तो रायसेन के गौहरगंज में मासूम से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे का शॉर्ट एनकाउंटर हो गया है, जिसके बाद से आरोपी सलमान को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को एडमिट कराने के बाद से हमीदिया अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। रायसेन में 6 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार करने का आरोपी सलमान पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। हालांकि राजधानी भोपाल से सलमान की गिरफ्तारी हुई है, गांधीनगर में उसको पाया गया था। उसके बाद उसको गौहरगंज ले जाया जा रहा था, जहां पर उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करी और शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। उसके बाद उस आरोपी सलमान को हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही हॉस्पिटल है जहां पे सलमान का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा था कि गांधीनगर से उसे गौहरगंज ले जाया जा रहा था, जिस दौरान उसने भागने की कोशिश करी, जिसके पास बाद पुलिस ने उसे बचाने के जो है उसे रोकने के लिए जो है शॉर्ट एनकाउंटर किया गया और अब जो है अस्पताल में इलाज करा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं हमीदिया अस्पताल की तस्वीरें, पूरी तरीके से छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया है और तमाम पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। किसी प्रकार की यहाँ पे कोई भी स्थिति कानून व्यवस्था की ना बिगड़े। बताया जा रहा है रायसेन के कीर्तिनगर गांव के पहले ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की गाड़ी को लेकर जिस वहाँ पे पंचर बताई जा रही थी, गाड़ी पंचर हुई। उस दौरान सलमान ने बंदूक छीनने की कोशिश करी और वहाँ से भागने की कोशिश करी। उस दौरान पुलिस ने उसे रोकने के लिए एनकाउंटर किया है। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में सलमान इस समय हमीदिया हॉस्पिटल में
भर्ती है। तमाम आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि अंदर किसी को आने जाने से रोक गया है। तमाम गार्ड यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि पुलिस बल को साइड में खड़ा किया गया है ताकि किसी प्रकार के सामान्य जो मरीज आए उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि सलमान का इलाज कराने के बाद तमाम सबूत को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के साथ साथ उसे अब कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड मांगी जाए। लेकिन उसके पहले सलमान का इलाज और उस बीच में तमाम हिंदू संगठनों का विरोध जिस तरीके से चल रहा था उसे रोकना एक पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। सहयोगी प्रदीप के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। और हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव ने शॉर्ट एनकाउंटर वाली जगह से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत करने के बाद जो है अब सलमान गिरफ्तार हो गया है। 7 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद अब पुलिस जो है सलमान को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन जब गांधीनगर से उसको गोहरगंज के लिए लेके जा रही थी तभी बीच में जो है गाड़ी पंचर हो गई। पंचर होने के बाद जो है सलमान ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जो है उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन एक सिपाही की बंदूक छुड़ाकर पुलिस पर हमला किया। जवाब में जब पुलिस ने उस पर गोली चलाई तो उसके एक पैर में गोली लग गई और हमीदिया अस्पताल में उसको इलाज के लिए रखा गया है। ये वो स्पॉट है, मैं दिखाऊंगा। ये रायसेन जिले का भोजपुर है, जो गोहरगंज जब पुलिस लेके जा रही थी उसको, तो यहाँ पर जो है उसने भागने का प्रयास किया क्योंकि पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई थी। उसके बाद ये वो स्पॉट है जहाँ पर गोली मारी गई थी सलमान को और उसे रोकने का प्रयास किया गया था। ये देखिए, ये खून जो है साफ दिख रहा है हमें। इस जगह पे सलमान को गोली मारी थी और गोली मारने के बाद सलमान को तत्काल जो है हमीदिया अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें कि ऐसे हैवानियत करने वाले अपराधी, यानी कि 6 साल की मासूम की जो है जीवन खराब कर दिया और उसके बाद फिर से भागने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब सलमान पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि उसको क्या सजा मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय सरवन के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। और न्यूज स्टेट की मुहिम मासूम को न्याय रंग लाई है। गांधीनगर के पटिए पर आरोपी सलमान बैठा मिला। सलमान को पकड़ने वाले युवकों ने पुलिस को सूचना दी थी। गांधीनगर के युवाओं ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक दरिंदे सलमान को दबोच कर रखा। देखिए न्यूज स्टेट संवाददाता की जो युवाओं से खास बातचीत है। रायसेन में 6 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोपी सलमान 7 दिनों से फरार चल रहा था और वो मिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधीनगर में। यहाँ के कुछ युवकों ने उसको देखा और उसके बाद उसकी पहचान करी और उसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को बुलाया और पुलिस के हवाले कर दिया। वही कुछ युवक मेरे साथ हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सलमान यहीं पे घूम रहा था, तमाम इन लोगों से चर्चा करी, लेकिन इतने में इन लोगों को शक हुआ कि आखिर वो सलमान तो नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोटो निकाली और जब पड़ताल करी तो ये पाया गया कि वो सलमान है और उसके बाद इन तमाम युवकों ने पुलिस को बुलाया और उनके हवाले कर दिया। मैं बात करने की यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ तमाम जो लोग हैं। सर, क्या हुआ था, क्या मामला था, कैसे पकड़ाई में आया, क्या किया था? दरअसल ये हमारे रिजवान भाई हैं और रात को यहाँ अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे। लगभग 9:30-10 बजे का टाइम था। तो ये देखा कि वो लड़का एक खड़ा हुआ है और वो मकान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो रिजवान भाई कहने लगे कि भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तो वो अनसुलझू ही जवाब देने लगा। जब इन्हें कुछ शक हुआ और जब देखा तो वो सलमान निकला। तो इन्होंने बड़ी सूझबूझ से सत्ता के साथ काम किया और पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस आई और पुलिस उसको लेके गई। तो रिजवान भाई और पूरे गांधीनगर जो एक माहौल क्रिएट करा जा रहा था, उस माहौल को ख़त्म करने के लिए रिजवान भाई जैसे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और हम इनका बहुत। क्या स्थिति थी, यानी किस हालात में वो दिख रहा था आपको और कैसे शक हुआ आपको कि ये सलमान ही है? वो नॉर्मली था और उसको क्या नाम है काम के लिए मकान ढूंढ लिया था। उसका डॉक्यूमेंट पूछा था, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं था। उससे बोला मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में नहीं। उसने नाम पूछा तो नाम मैच हुआ। तो लड़कों को शक हुआ, उन्होंने फोटो दिया मुझे। मैं फोटो उनको फिर आगे सेंड करा। पुलिस से वेरिफिकेशन करने के बाद उसको हमने करीब आधा पौन घंटा 1 घंटा करीब बिठाया, उसको रोक के रखा हमने। 11:15 बजे करीब उसको गांधीनगर पुलिस और गोरगंज पुलिस के हवाले किया गया। उसको यहीं चौराहे से 11:15 बजे उसको पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस
पुलिस मुश्किल से जो एक थे राहुल भाई वो आधे पौन घंटे में आ गए थे, बाकी गोरखपुर पुलिस लगभग 1 घंटे से बाद आई थी। यानी आपने लगभग आधे घंटे पहले पुलिस को सूचना दी, आधे से पौन घंटे बाद जी जी पुलिस हो रहा घंटे भाई। ठीक है जी अच्छा, इस बीच में क्या क्या इससे पहले भी सलमान यहाँ पे कोई 7 दिन से वो यहाँ चल रहा था? नहीं अज्ञात था, पहली बार दिखा गया यहाँ पर। पहली बार में लड़कों को सोशल मीडिया से पहले फोटो मिल चुके थे उसको, सब लड़कों को, तो उनमें शक हुआ लड़कों ने, फिर वही फोटो मिला के लड़कों ने मेरे को सेंड करे। मैं पहुंचा तो उसको लड़कों को वहाँ पर हमने रोक के रखा काफ़ी ज़्यादा। पुलिस को पुलिस के अंदर इसका फोटो मैच हो रहा है, और मैच हुआ तो लगभग उसको 11:15 बजे करीब हमने उसको दे दिया। आप भी स्पॉट पे मौजूद थे, आपको क्या शक हो गया कि नहीं ये सलमान है? जी फोटो चल रहे थे उसके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक पे सबके चल रहे थे। तो वो आया किराए का मकान ढूंढने आया था। मैंने आईडी है तेरे पास? बोला कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने आधार कार्ड दे दे, बोला आधार कार्ड भी नहीं है। मतलब वो 7 दिन से भागा हुआ जंगल में से, जंगल ही जंगल भाग रहा। वो जंगल लायक दिख ही नहीं रहा था वो। कैसा दिख रहा था? अरे अच्छा खासा दिख रहा, पेंट शर्ट जैकेट मार्केट चप्पल वप्पल सब पहना था वो। बोले कमरा चाहिए, मैंने कमरा तो नहीं चाहिए। फिर रिजवान भाई को मैं फोटो डाला, मैं ये देखना भाई, उनने फोटो देखा, उन्होंने राहुल भैया को बुझाया किराज में भैया, उनने बोला रोक के रखो उसको। चाय को होटल पे लेके आया, डाल के रखा उसको, 1-2 घंटे बिठा के रखा। फिर राहुल भैया उन्होंने उसको बिठाया, फिर अधिकारी आए हमारे, उसको गाड़ी में बिठा लो, ले गए। यानी करीब 1 घंटे यहाँ पे बिठा 1 घंटे 11 नंबर के पूरे लड़कों ने मिलकर उनको रोका है उसको, पूरी सूझबूझ साथ, किसी को माहौल क्रिएट ना हो इसलिए लोगों ने मिलके उसको सहयोग से करो, उसको पकड़वाया गया है। जी आप भी यहीं पे थे, स्पॉट पे थे? रात में वो सिगरेट वगैरह खरीद रहा था दुकान पे पास की। कहाँ पे किधर पे? ये पास में दुकान है हमारे घर के पास में बाजू में। तो इन लोगों ने उसको देखा कि मकान की बात कर रहा था, मकान चाहिए किराए से हमें। ये लोग आए कि चलो हम देते हैं किराए से मकान, और इन्हें चाले लगा के रखा उसे पास में, फिर बेला फिसलाया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया इन लोगों ने। अच्छा लेकिन क्या देख के ऐसा लग रहा था कि इतनी देर से फरार चल रहा है? स्थिति कैसी थी उसकी? नहीं नॉर्मली था, इतना खराब स्थिति नहीं थी उसकी, लगभग लग रहा था कि क्या। और उससे पूछा गया कहाँ रह रहा है, कहाँ अभी से पहले कहा तो उन्होंने बताया कि फुटपाथ पे रह रहा हूँ मैं। तो मैं वहीं शक होगा इस पर कि इसका ना कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, फुटपाथ का बोल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रही है, तो हमने वहीं शक हुआ। अच्छा कहा ये भी जा रहा है कि लगातार ये कह रहे हैं लोग, चर्चा चल रही है कि लगभग 2 साल पहले भी सलमान यहीं पे रहा। कभी ऐसा रहा कि इसके पहले कभी देखा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये हमारे अनिल मुटेले जी हैं। इस गांधीनगर का 1992 के अंदर भी माहौल ख़राब नहीं हुआ, और जहाँ मुस्लिम और हिंदू सिख ईसाई सब भाइयों की तरह रहते हैं, और ना ही कभी अपराधी को ये गांधीनगर पसंद करता है, और ना कोई गांधीनगर के अंदर कोई ऐसा अपराधी रह सकता है। माशाल्लाह हमारे यहाँ के नौजवान, वो किसी भी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग एक्टिव है। और जो ऐसे जो पाए जाते हैं चिन्हित, या तो जिम्मेदारों को खबर दी जाती है या शासन प्रशासन को। जैसे हमारे गांधीनगर के टीआई साहब हैं, ये भी बधाई के पात्र हैं, ये भी इलाके में पैनी नज़र रखे हुए हैं। और ऐसे माशाल्लाह आपने खुद देखा होगा कि रात की 11:30 बजे ये लोग एक मजदूर तबके से आते हैं। उसके बाद में भी इन लोगों ने रात को 1-1.5 घंटे मशक्क़त के साथ ऐसे अपराधी को पकड़ के रखा और प्रशासन के हवाले किया। हम इनको भी मुबारकबाद। क्या सजा मिलनी चाहिए उस लड़के को? उसको जो संविधान के एतबार से और जहाँ तक जितनी भी कड़ी से कड़ी सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। ये मुस्लिम समाज, मैं एक जिम्मेदार हूँ, अध्यक्ष हूँ मुस्लिम समाज गांधीनगर का। मैं चाहता हूँ जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा है, हम शासन प्रशासन से ये अपील करते हैं जितनी भी कड़ी सज़ा हो उसको दी जाए। तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं कई सजा की बात करते हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे सलमान रहा। आप देखिए किस तरीके से आप भी यहीं पे थे? हाँ मैं भी यहीं पे था। ठीक है, तो यानी लेकिन आपको नहीं लग रहा लगभग आधे घंटे 4 घंटे बाद पुलिस आ रही? पुलिस गंभीरता से ले रही थी कि 1-1.25 घंटा? नहीं पुलिस ने गंभीरता से लिया। पुलिस भी आधे घंटे का उन्हें समय लगा, क्योंकि क्या लड़के को रोक कर रखा था। पुलिस ने गंभीरता से लिया। उसमें टीआई साहब भी धन्यवाद के पात्र हैं, और वो भी निरंतर क्षेत्र में उनकी निगाहें बनी हुई थी। और कल परसों शाम को भी पुलिस का फ्लाइंग मार्च टाइप का निकला था, यहाँ पैदल मार्च निकला। पहले उसको देखा? ये दावे किए जा रहे हैं कई जगह पे, सोशल मीडिया पे तो ये दावा किया जा रहा है कि 3 दिन 5 दिन से ये यहीं पे था। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया के वो तो एक किराए से कमरा देख के आया, तो रिजवान भाई इनकी पूरी टीम ने उसको देखा, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम से फ़ोटो निकाल कर फिर उसकी शनाख्त की गई। तमाम जो लोग हैं शनाख्त की गई। देखिए यहाँ पे रोक के रखा तमाम इन जागरूक युवकों ने, क्योंकि लगभग 15 टीम ढूंढ रही थी और 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी ढूंढ रहे थे, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। कहाँ था पता नहीं। उसके बावजूद गांधीनगर के युवाओं ने जब फ़ोन लगाया, लगभग पौन घंटे लग गए। आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा था पुलिस को यहाँ पे आने में। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितनी गंभीर पुलिस थी। यहाँ पे रोक के रखा हुआ था, यहाँ पे बिठाल के, चाय की दुकान है, इस चाय की दुकान के ऊपर बिठाल के रखा था। लगभग आधे से पौन घंटे तक यहाँ पे वो यहाँ पे रहा, पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस आधे पौन घंटे बाद पहुंची। आप समझ सकते हैं, तस्वीर समझ सकते हैं, कहानी समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से पुलिस ने सलमान की जब जानकारी पहुंची कितनी गंभीरता से लिया। हालांकि आधा पौन घंटे लग चुका था। उसके बाद अब पुलिस की गिरफ्त में है, शॉर्ट एनकाउंटर हो चुका है और अब इलाज चल रहा है।
सहयोगी प्रतिपेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।